तो मध्य प्रदेश के बघेल वंश के बारे में आज ये टॉपिक लेके आया हूँ मैं। तो स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बघेल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बघेल वंश की स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन है, तो महाराजा ब्रह्मदेव हैं, जिन्हें धवल के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या था, धवल था। ठीक है। ये कब जन्म हुआ था इनका, तो 14वीं शताब्दी में इनका क्या हुआ था, इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। क्या की थी, 14वीं शताब्दी में। ठीक है ना। इसकी राजधानी इनकी क्या थी, तो बांधवगढ़। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है आपका, उमरिया में है। कहाँ पे है, उमरिया में है। उसी बांधवगढ़ में इनकी स्थापना की थी, जहाँ पे उमरिया जिला में। फिर बघेल वंश के राजा वीर सिंह जो थे, वीर सिंह देव थे, उन्होंने चौसा के युद्ध में किसका साथ दिया था, हुमायूं के साथ। तो हुमायूं के समकालीन कौन होंगे, राजा वीर सिंह। कौन होंगे हुमायूं के समकालीन, तो वीर सिंह होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर इसके बाद बघेल वंश के राजा रामचंद्र किसके समकालीन थे, तो राजा रामचंद्र समकालीन थे अकबर के। अकबर के समकालीन थे। यहीं से ही अकबर को, यहीं से ही रामचंद्र, और रामचंद्र के दरबार में कौन रहते थे, तानसेन को प्राप्त था आश्रय। तो यहीं से जलाल खां खोरची के नेतृत्व में क्या हुआ था, तानसेन को ले जाया गया था। कहाँ पे, आगरा। और वहीं पे ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए थे। राजा रामचंद्र क्या थे, राजा रामचंद्र के दरबार में संगीत सम्राट तानसेन को प्राप्त था। 1592 में जब राजा रामचंद्र की मृत्यु हो गई, तो राजा रामचंद्र की मृत्यु के समाचार सुनकर मुगल शासक अकबर ने उनके बेटे वीरभद्र सिंह को राजा की उपाधि देकर बांधवगढ़ भेजा था। लेकिन वो उस समय पर पालकी से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। और वीरभद्र सिंह का पुत्र जो था, वो जो यानी कहा जाए तो रामचंद्र देव का पौत्र, वो क्या था, बघेल वंश की गद्दी पर बैठते हैं। और किस नाम से बैठता है, विक्रमादित्य के नाम से बनता है। और विक्रमादित्य ने ही बांधवगढ़ से राजधानी कहाँ लाई थी, तो बांधवगढ़ से राजधानी रीवा स्थानांतरित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बघेल वंश साम्राज्य की राजधानी बांधवगढ़ से रीवा किसने स्थानांतरित की थी, तो बांधवगढ़ से रीवा किसने स्थानांतरित की थी, तो किसने, विक्रमादित्य ने। अमरपाटन को किसने बसाया था, तो राजा अमर सिंह ने बसाया था। और अमरपाटन किले का निर्माण भी करवाया था। बघेल वंश के ही कौन थे, राजा भाव सिंह थे। भाव सिंह ने तरानी तालाब का निर्माण करवाया था। फिर बघेल वंश के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जिन्होंने आनंद रघुनंदन की चर्चा की थी। किसकी की थी, आनंद रघुनंदन की रचना की थी। बघेल वंश के ही राजा कौन थे, रघु प्रताप सिंह थे, जो 1857 की क्रांति के समकालीन थे। और रामगढ़ की रानी अवंतीबाई के विरुद्ध इन्होंने अंग्रेजी सेना की सहायता की थी। क्या की थी इन्होंने। फिर रघु प्रताप सिंह रामगढ़ रियासत की हुए थे। राजा मार्तंड सिंह बघेल वंश के अंतिम शासक थे। और इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ये क्या थे, सांसद थे। ठीक है ना। और उसके पहले गुलाब सिंह थे, जिन्होंने क्या की, क्या बोलते हैं आपका, रीवा का दरबार कॉलेज, जिसे वर्तमान में रणमत सिंह कॉलेज कहा जाता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले रीवा बघेल वंश की स्थापना किसने की थी, व्याघ्रदेव ने। इसके बाद हुमायूं के समकालीन कौन थे, वीरभद्र सिंह थे। वीरभद्र सिंह के बाद कौन आए, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव किसके दरबार, किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। यहीं से कौन गया था, तानसेन गए थे। फिर इसके बाद कौन बनते हैं, वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह के बाद फिर कौन बनते हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह जब बनते हैं, तो विक्रमादित्य सिंह बनते हैं। ठीक है ना। उसके बाद फिर विक्रमादित्य के पश्चात क्या करते हैं, विक्रमादित्य तो रीवा राजधानी लेकर आते हैं, बांधवगढ़ से रीवा राजधानी लेकर आते हैं। और फिर इसके बाद अमरपाटन को किसने बसाया था, तो राजा अमर सिंह ने बसाया था। फिर भाव सिंह ने तालाब बनवाया था, रानी तालाब। और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आनंद रघुनंदन की रचना की थी। बघेल वंश के राजा कौन थे, रघु प्रताप सिंह, जिन्होंने 1857 की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। रीवा के राजा गुलाब सिंह थे, जिन्होंने रणमत कॉलेज की स्थापना की थी। और रीवा के ही राजा मार्तंड सिंह थे, जो कि अंतिम शासक थे देश की आज़ादी के समय, और ये सांसद भी रहे। और मार्तंड सिंह ने ही राजकुमार की अवस्था में क्या किया था, 1915 में सफ़ेद बाघ को पकड़ा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।